नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2027 का चुनाव और राजनीतिक सरगर्मियां, एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ा जा सकता है? छींटाकशी करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके चुनाव में जाया जा सकता है? क्या चुनावी रणनीति बनाने में सपा सक्षम है या बीजेपी या फिर कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी? हम ये पड़ताल करेंगे, लेकिन आज हमारे पास कुछ सवाल हैं। क्या विकास के मुद्दे पर भाजपा 2027 का चुनाव लड़ सकती है? क्या लाभार्थी वर्ग भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, जिनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मसलन चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, या फिर बिजली की जो तमाम योजनाएं चली वो हैं, या फिर योगी बनाम विपक्ष, किसके पास बेहतर नैरेटिव है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? क्या राम मंदिर और विकास का संयुक्त प्रभाव चुनाव में दिखेगा? क्या कानून व्यवस्था भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और क्या विपक्ष योगी के विकास मॉडल और कानून व्यवस्था के मॉडल पर योगी को टक्कर दे पाएगा? इन सभी सवालों के साथ हम जनता के बीच में हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश सिंह कुशवाहा मेरा नाम है जी। अखिलेश सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। अखिलेश जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाजपा नैरेटिव बनाने में, विकास का एक प्रमाण देने में सक्षम दिखाई दे रही है? क्या 2027 के चुनाव में विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ने में सक्षम है? उनको जाना चाहिए। भाजपा देखिए दोनों मुद्दों में ठीक है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दोनों मुद्दों पे किसमें दोनों मुद्दों में है कि विकास तो हुए हैं, लेकिन विकास में क्या है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, चाहे जो अन्न मिल रहा है, तो गांव में बहुत परेशानी इसकी आ रही है लोगों को। अभी तत्काल में आपने देखा कि डीजल की जो दिक्कतें हुई थी, शहरों में सब व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी दिक्कत है। अगर विकास के मॉडल पर देखा जाए या कानून व्यवस्था के मॉडल पर देखा जाए और राम मंदिर और विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाए, तो भाजपा क्या इसके साथ चुनाव में जा सकती है? हाँ, भाजपा तो जा ही सकती है, और यही उसके पास मुद्दा ही होगा। राम मंदिर हो गया और बाकी विकास थोड़ा बहुत ग्रामीण स्तरों पे नहीं पहुंचा है, वो तो नैरेटिव सेट हो ही जाएगा आने वाले समयों में। वो तो अभी है चुनाव का। और आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था की बात होती है, तो क्या कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा भाजपा भुनाने की कोशिश करेगी? और क्या नैरेटिव सेट करने में, एक रास्ता, एक राजनीतिक माहौल बनाने में भाजपा सफल हो पाएगी या विपक्ष? कानून व्यवस्था तो अच्छी है, इतना देखा जाए कानून व्यवस्थाओं में कि डर तो लोगों के अंदर है। अगर कोई घटना भी हो जा रही है तो उसके थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत तो चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं। इतना तो मैं देख सकता हूँ चीज़ों को। हाँ, अगर योगी बनाम विपक्ष की बात कर ली जाए तो आपको क्या लगता है कि किसका मामला ठीक रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, लगातार इस प्रदेश में और पूरी दुनिया देश में, हम अगर अपने आप को उत्तर प्रदेश और देश को कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। हमारे पास पेपर आगे कब थे? आगे हमेशा थे, जब थे 2000 कितने आगे? 2014 के पहले देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। कितना परसेंटेज था? ग्रोथ रेट क्या थी पहले? ग्रोथ रेट बहुत हाई थी। कितना? वही तो मैं जानता बहुत हाई थी ग्रोथ रेट, और विकास भी हो रहा है। ऐसे मत बताइए। बहुत देखिए, मैं बता रहा हूँ, IIT और IIM और देश के बड़े बड़े अस्पताल, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है नहीं बन पा रहा है। अच्छा, एक बात हम लीजिए, ये एथेनॉल मिला रहे हैं। सुनिए पत्रकार महोदय, कल ही अभी एथेनॉल के लिए 100% व्हीकल्स लॉन्च करने की बात करी है इसने, कि हम एथेनॉल से ला रहे हैं, 20% एथेनॉल ला रहे हैं। गांव में देखिए पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं। 20% तो एथेनॉल है ही, E20 तो है ही नहीं, 100% लॉन्च हुआ है। आप देखिए, गडकरी मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि 100% एथेनॉल हम, और 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2000 लीटर पानी बर्बाद। यार, आप कंटिन्यू बोलते हैं क्या? सवाल भी सुनिए आप। हम इसीलिए हम नेताओं से नहीं बतियाते हैं कि कम से कम पब्लिक से बात करेंगे तो आराम से बात करेगी पब्लिक। आपसे हम सीधा सीधा ये जानना चाह रहे हैं कि पहले भारत की ग्रोथ रेट क्या थी, या उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी भारत का चुनाव तो होने नहीं जा रहा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, ऐसा है, जब उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले पेट्रोल 65 रुपये, 60 रुपये
और उससे भी 14 के पहले की बात में आप 17 के बाद बताइए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट क्या था? देखिए ऐसा है, 14 के पहले हम लोगों ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, और 17 के पहले आप सुन समाजवादी पार्टी से हैं? सुन लीजिए, इतना आपने काम हम लोगों का है, इसलिए हम जानना चाहते देखिए उत्तर प्रदेश है, हम का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश है। हैं। अच्छा, हम थोड़ी काम करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको मैंने लगभग 3-4 मिनट दिया, आप अपनी बात मुझे लगता है कहने में सक्षम हो पाए, लेकिन ग्रोथ रेट आप बता नहीं पाए। आप उधर देखिएगा, कैमरा उधर है, इधर आइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित मिश्रा है। मिश्रा जी बताइए, आपको क्या लगता है कि किसका नैरेटिव ज्यादा बेहतर होगा? अरे रुक जाइए, पहले इसको बनाना चाहिए। आप रहने दीजिए बात करने के लिए। आप पहले या तो इसी रिकॉर्डिंग में से देख लीजिए या ठीक ठीक बताइए। क्या नाम हुआ आपका? ललित मिश्रा नाम है। मिश्रा जी बताइए, किसका ग्रोथ रेट किसका बढ़िया रहेगा? देखिए, पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, इससे पहले सपा सरकार चल रही थी। अगर आप भाजपाई तो नहीं है, पहले बता मैं दीजिए। किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जब पहली बार सरकार बनी तो सपा अगर बहुत अच्छा काम कर रही होती तो भाजपा को इतना समर्थन ना मिलता, लेकिन पहली बार जब भाजपा की सरकार बनी थी तो बहुत अच्छा कार्य किया था। दोबारा जब से सरकार बनी, केंद्र में बैठी सरकार ने यूजीसी का एक घटिया और गंदा कानून लागू किया। इससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें 22 जातियां करीब सामान्य और क्या थी। अब तो वो कानून सुन लीजिए, जानकारी ना हो तो अब तो वो कानून न लागू हुआ न लागू होने की स्थिति में है। नहीं, उसका काम खत्म हो गया। स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको पूर्णता रद्द थोड़ी हो गया। वो तो पूर्णता रद्द नहीं हो गया ना, लेकिन अब उसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन वो गलत कानून ला के लोगों में क्या अच्छा दूसरी खत्म हो चीज गया ना। अच्छा, आप मुझे यूपी के चुनाव में आप बताइए। यूपी के चुनाव में बता रहे हैं। देखिए, यूपी में जो राम मंदिर बना, ये पहले बना था 14 में। ये इधर 17 के बाद में 17 के बाद का कार्य नहीं है। 17 मंदिर 17 के बाद ही का कार्य है। अच्छा ठीक है, 17 हाँ, जानकारी कम है आपको। आप मोबाइल से पढ़ के ग्रोथ रेट बता रहे हैं, दुनिया जानती है कि ग्रोथ रेट क्या है ना? हम लोग भी जानते हैं अब किसके ग्रोथ रेट में क्या अंतर है। आप बताइए मिश्रा जी, 1 मिनट रुक जाइए, आलोक जी आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, पहले आप जो है आप बताइए, आपको क्या लगता सरकार में ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ी है, कम नहीं है। सपा की सरकार में गलत थी, बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, ये हम जानते हैं। अपना बोलिएगा। देखिए, आपको क्या लगता है कि भाजपा कानून व्यवस्था और तमाम जो उसके पास मुद्दे हैं उसको लेकर के ग्राउंड जीरो पर जाएगी तो उसको समर्थन ज्यादा मिलेगा या कम? देखिए, समर्थन अब अगर जैसे है, अगर ऐसे परमानेंट चलेगी तो समर्थन पूर्ण बहुमत से नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गांव में जाके देखिए, गांव में थाने में और ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचारी है, ऐसी बात नहीं है। और पूर्णता जीरो टैलेंट नहीं हुआ, मगर भाजपा ठीक सरकार है, सपा लड़ेगी बहुत अच्छा उससे। चलिए, ये एक निष्पक्ष आपका बयान आ गया। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार नाम है। धीरज, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर हम 2027 के चुनाव की रणनीति की बात कर लें तो भाजपा का विकास का मॉडल, कानून व्यवस्था का मॉडल, ये चल पाएगा? उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और कानून व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। कानून व्यवस्था पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इतना गुंडागर्दी, लूट, अपहरण, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। तो क्या विपक्ष नैरेटिव बनाने में सफल हो पाएगा? ग्रोथ रेट और जो भाई साहब बता रहे थे, क्या लगता है यूपी में पहले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब बढ़ा है कि घटा है? नहीं, बढ़ा है, ग्रोथ तो बढ़ा हुआ है, ग्रोथ तो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो स्वास्थ्य की इस समय हालत है बहुत बेहतरीन खराब है। जो कि बेहतरीन खराब है, मतलब खराब है, बहुत खराब है इस समय। जैसे आपका केजीएमयू हुआ, केजीएमयू इस समय ऐसी कंडीशन है कि मरीज जाते हैं, एडमिट होते हैं, दवा जो है, दवा बाहर से सब खरीद के मंगाया जा रहा है। तो सरकार कह रही है कि सारी चीज़ें उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है इस समय। अच्छा, दूसरा हम आपसे जानना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ने आपने बता दिया बढ़िया है, ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं कि पहले से अच्छी है। क्या लगता है कि विपक्ष क्या नैरेटिव बनाने में सफल हो पाएगा या सत्ता पक्ष कंटिन्यू करेगा? सत्ता पर लगातार कंटिन्यू करेगा। मतलब 27 में फिर से योगी? हाँ, सरकार बनेगी। अच्छा जी, बिल्कुल बनेगा सरकार। भाई साहब तो कह रहे थे कि सपा बढ़िया चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो लड़ेगी, चुनाव आमने सामने है, लेकिन सरकार बनाएगी। आपके पास आते हैं सर। अनिल जी, आप इधर से आ जाए तो हम लोगों का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि माहौल किसका ठीक रहेगा? बीजेपी का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी बंगाल की स्थिति देखी ही है। बंगाल की जो स्थिति हुई है उससे यहाँ सेट हो चुका है कि यहाँ फिर से बीजेपी आएगी। बंगाल की स्थिति से यूपी क्यों सेट हो जाएगा? क्योंकि जिस और मतलब पहले स्थिति देखा जाए तो बंगाल में क्या स्थिति थी इसके पहले, वहाँ चुनाव जिस तरह से टीएमसी हारी और टीएमसी के जिस तरह से फूट पड़े हैं इस समय,
उससे तो नहीं लगता कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा हो पाएगा। बीजेपी के पास ही रहेगी और बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन उधर लोग बता रहे हैं कि भाजपा के सरकार में ग्रोथ रेट सही नहीं रही है यूपी की। अरे कहने दीजिए, जो कह रहे हैं वो खाली एक तरह से फैला रहे अफवाह, बाकी सब कुछ सही है। आप किसी पार्टी से संबंधित तो नहीं है ना? कोई पार्टी संबंध नहीं है। तो कुर्ता पहने थे तो हमें हम लगा। पहने हैं तो मतलब पहने ना। नहीं, कुर्ता बहुत लोग ऐसे भी पहनते हैं। आप बताइए कि आपसे एक आखिरी बात हम जानना चाहते हैं कि राम मंदिर और जो विकास का मुद्दा है, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उसके दम पर क्या बीजेपी चुनाव लड़ पाएगी? उसी के दम पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी ही। और एकदम सही है, कानून व्यवस्था भी सही है उत्तर प्रदेश में। जितने माफिया थे लगभग सब सफाया हो चुके हैं। जो भी पहले छिनैती वगैरह होती थी या किसी जमीन वगैरह कब्जा किया जाता था, आज वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। यानी योगी बनाम विपक्ष के जो नेता हैं वो योगी को हराने में सफल हो पाएंगे 2027 में? नहीं, योगी जी को कोई हरा नहीं पाएगा। योगी जी की इमेज बढ़िया है, आप ये कह रहे हैं? स्थिति उनकी सही है। पूर्वांचल में तो उनका काफ़ी मजबूत है, इधर भी मजबूत है, पश्चिम में भी, और भी जिस प्रदेश में जाते हो प्रचार करने वहाँ भी स्थिति मजबूत हो जाती है। चाहे बंगाल हो गया, पूर्वांचल में जैसे आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर हुआ, जौनपुर का कुछ इलाका हुआ, ये सब तो साफ है भाजपा के हाथ से। सिर्फ कुछ जगहों पे है कुछ। अरे भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12 सीट प्रयागराज में है, 10 सीट आजमगढ़ में है, 9 सीट जो है गाजीपुर में है, 7 या 9 सीट है, तो पूरा साफ है। 4-5 जिले तो सिर्फ ऐसे जो पूरा साफ हो रहा है। और कौन सा जिला आप गिनवाएंगे? अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर है, अंबेडकर नगर है, ये आपका बस्ती है, संत कबीर नगर है, देवरिया है, कुशीनगर है, यहाँ सब तो भाजपा ही है। गोरखपुर तो है ही। लेकिन लोकसभा में क्या हाल हुआ? लोकसभा में हो गया, थोड़ी सी चूक हो गई। अच्छा, वो चूक हो गई, और चूक संविधान को लेके हुई। कुछ नेता थे जो बीजेपी, ये बड़ी जरूरी बात है दर्शकों। हाँ, क्या चूक हुई संविधान को लेकर? जो बीजेपी कुछ नेता थे जिन्होंने ये कह दिया था कि हम संविधान बदल देंगे, उसी पे बीजेपी सब विपक्ष ने पूरी तरह से अफवाह फैलाया। भाजपा के नेताओं ने कब कहा कि संविधान बदल देंगे? अयोध्या वाले सांसद जी ने ऐसा कुछ बयान दिया था, जहाँ तक मेरे सुनने में आया था। अच्छा, तो उसी को लेकर के पूरी तरह से विपक्ष के लोगों ने सेट कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा बीजेपी को मतलब नरेटिव गढ़ दिया और वो वाला नेगेटिव थोड़ा सा फैल गया तगड़ा, और उसमें बीजेपी को झटका भी लग गया। ओके, चलिए, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि वो चर्चा चली थी बहुत तेजी के साथ। यहाँ और भी लोग हैं। क्या भाई साहब, क्या हाल चाल है? क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष मिश्रा नाम है। और मिश्रा जी बताइए, क्या लगता है 2027 में योगी का मॉडल कानून व्यवस्था का हो, बेहतर सुविधा का हो, राम मंदिर का हो, ये चलेगा या विपक्ष का नैरेटिव? देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। क्यों नहीं है? आप मुझसे और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे तो मैं उससे रिलेटेड बता सकता हूँ। आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, गौतम बुद्ध, टेक्नोलॉजी इन द सेंस आज की जनरेशन जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है वो ऐसी है। मैं वही पूछने जा रहा हूँ। आज की जनरेशन के साथ दिक्कत भी यही है, पूरे सनवास। हाँ जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो मोबाइल्स और कार्स में है, और किसी चीज़ों में नहीं। वोट देने जाते हैं? नहीं जाते? नहीं, अभी नहीं जाता। सरकार बनाने में इंटरेस्ट रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। मतलब आप चाहते हैं सरकार ना बने? नहीं, बनेगी सरकार, बनेगी, काम करेगी सरकार, बनेगी तो मेरा क्या ही फायदा होगा। मौजूदा सरकार ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ, मौजूदा सरकार ठीक है। आगे किसकी सरकार देखना चाहिए? इन्हीं की सरकार देखना चाहता हूँ। ठीक है, इनका सब विकास बढ़िया। वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहे टेक्नोलॉजी के लिए हो, वो इस सरकार में हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप देखिए, वो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने HCL और सब लगा दिया था, योगी जी ने कुछ नहीं किया। लगाना, और फिर अभी देखिए, आपने देखा ही है यहाँ पर जो हमारा ये एरिया है, क्या नाम है, अहिमामऊ साइड वाला, वहाँ पर पूरा IT हब बनने का प्रोसेस चल ही रहा है। वो PGI साइड वाला एरिया पूरा IT हब बनने का प्रोसेस चल ही रहा है। और आप नोएडा में देख रहे हैं सरकार ने क्या ही किया, एयरपोर्ट के लिए पूरा वो सब किया हुआ है। तो जेवर एयरपोर्ट, हाँ, जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो वही सारी चीज़ें चल तो रही है, सरकार काम कर ही रही है। आपने अभी देखा है कि दिल्ली में जो सरकार ने पूरा मेट्रो वाला, आप बताना ये चाह रहे हैं कि IT हब वगैरह बना, सैमसंग और इस तरह की बड़ी कंपनियां नोएडा में आई कि नहीं आई? आ रही है। मतलब IT हब तो लखनऊ में बन रहा है ना, उसका न्यू तो रख दी गई है ना, न्यू तो रख दी गई है ना। कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश हैं, नाराज है? नहीं, बिल्कुल क्यों नाराज रहेंगे। आपको क्या लगता है सर? मुझे तो ये लगता है कि योगी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वो 100% अपना दे रही है। और जो वुमन एम्पावरमेंट है और जो वुमन की सेफ्टी है, आप किसी भी लेडीज से पूछ लीजिए कि किसकी सरकार वो चाहती है, तो वो तुरंत, चाहे वो किसी भी पार्टी की, वो कहेगी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हम लोग को मिले हैं। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हम लोग को मिले हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है योगी जी ने कुछ नहीं किया, योगी का बुलडोजर मॉडल फेल है,
अरे फेल है, किसी की हिम्मत थी कि अतीक अहमद पे हाथ लगाए, किसी की हिम्मत थी। सब आदमी जो है विपक्ष जो भी थे वो सब एक ही मॉडल पे काम करते हैं। और योगी जी हैं वो जात पात कुछ नहीं देखते हैं, गलत और सही दो चीज़ है उनके दिमाग में। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा, हाँ, इसी हिसाब से वो जजमेंट अपना देते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट एकदम खराब है। कैसा विपक्ष, कौन सा विपक्ष रह गया? किस विपक्ष गुस्से में है की विपक्ष से। विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं आप? क्या डेवलपमेंट हुआ है? इतना गुंडागर्दी और ये माफियागिरी सब हो रही थी उस राज में, अब जो है हम लोग को फ्री महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा माहौल बना है। लोग विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि इस समय गुंडागर्दी ज्यादा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर दिए हैं कि अब ये आने वाले 8-10 साल तो मतलब आप किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप जब इतना अच्छा बता रहे हैं, उधर एक भाई साहब हैं वो हंस रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सब खराब है मामला। नहीं, खराब नहीं मामला, ये तो सामने दिख रहा है ना। उधर देख के बोलिए। एवरीथिंग इज विजिबल। सब लोग ब्लाइंड नहीं है, सबने आंखों में पट्टी नहीं बांध रखी, हर आदमी को पता है। दबी जवान में सब कहते हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष ही वाले क्यों ना हो, चाहे वो दबी जवान में सब बोलते हैं। सामने कैमरे के सामने कोई नहीं बोलता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि योगी जी व्यवस्था और डेवलपमेंट योगी हुआ है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, कानून व्यवस्था भी, टेक्नोलॉजी के मामले में योगी जी बहुत आगे हैं, मीटिंग भी बहुत अच्छी लेते हैं। और प्लस जो है वो उनका जो मॉडल है काम करने का, वो तरीका है, वो सबके लिए है, सारे लोगों के लिए। चलिए, आप आम जनता है ना? हाँ, बिल्कुल हम आम जनता है। चलिए भाई साहब, क्या हालचाल है? क्या नाम हुआ? चंदन। चंदन जी, बताइए, योगी जी क्या विकास के मॉडल पर, डेवलपमेंट के मॉडल पर, कानून व्यवस्था ठीक करने के मॉडल पर चुनाव में जाएंगे, या विपक्ष के लोग जो है नैरेटिव सेट कर पाएंगे योगी जी के खिलाफ और योगी जी को चुनाव हरा देंगे? योगी जी के खिलाफ कोई नहीं कर पाएगा, विपक्ष कहीं नहीं टिक पाएगा। लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं कर पाया योगी जी ने। वो तो दिख रहा है, जमीनी हकीकत पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहले की तुलना में अब अच्छा अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर ले, क्योंकि लोग कहते हैं योगी जी संत हैं, वो क्या जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी के टाइम पे ज्यादा बेहतर हुआ है? उधर देखिए, योगी जी के टाइम पे ज़्यादा बेहतर हुआ है। आप हमको लग रहा है वर्किंग व्यक्ति हैं, मुझे किस डिपार्टमेंट में किस तरह के काम कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में आपको लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बेहतर डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हालात ठीक हुए हैं या खराब हुए हैं? अच्छे हुए हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो विपक्ष योगी जी को हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा? नहीं, कहीं नहीं टिक पाएगा। आपको सर क्या लगता है, क्या नाम हुआ? मेरा उत्कर्ष भारद्वाज है। उत्कर्ष भारद्वाज। भारद्वाज जी, आप बताइए, सेम सवाल आपके साथ कि 2027 के चुनाव में विपक्ष क्या योगी जी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर पाएगा? जी नहीं, योगी जी को केवल खुद के लोग हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता। खुद से इन द सेंस जो बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई होती है ना, आपने पहले भी देखी है और अभी भी थोड़े टाइम पहले भी देखी है आपने, वो केवल खुद के लोग हरा सकते हैं अगर हराया तो, वरना इसके अलावा योगी जी को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा जी, योगी जी को कोई नहीं। क्या लगता है योगी जी ने काम कौन कौन से किए हैं? योगी जी ने काम क्या नहीं किया? सारा माफिया खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में से। आपने देखा है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर में पहले कोई रात को निकल नहीं पाता था। अच्छा। और आज की तारीख में कोई जिस टाइम मर्जी निकले कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को आप किसी से पूछ लीजिए इस मामले में तो सारा माफिया खत्म कर दिया योगी जी ने, सब खत्म कर दिया। जिसने कभी भी ये नहीं देखा था ना कि मैं रात को निकल सकता हूँ, मैं आधी रात को अगर मैं घर से अपने बाहर आ रहा हूँ तो मैं आधी रात को अपने घर नहीं जा सकता। पहले मुजफ्फरनगर, मेरठ, सारा यूपी, पश्चिम यूपी की बेल्ट ऐसी थी। और अब आदमी किसी भी टाइम अपने घर आ जा सकता है, किसी भी टाइम पे। अच्छा, कोई लूटपाट नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात अब आपसे आखिरी जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सहारनपुर से पहले आने में 20 घंटे लगते थे, आज मैं 9 घंटे में आया हूँ वंदे भारत से। किसके राज में चलिए? डबल इंजन की सरकार में। अच्छा जी, ट्रेन एक्यूरेट टाइम पे आई है, कोई लेट नहीं, कोई कुछ नहीं। किसके राज में? डबल इंजन की सरकार में। मतलब योगी जी को आप बेहतर मान रहे हैं? एब्सोल्युटली। आने वाले प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और आने वाले समय प्रधानमंत्री भी योगी जी होंगे। आपको सर क्या लगता है, वकील साहब, आपको क्या लगता है, विपक्ष नैरेटिव सेट कर पाएगा योगी जी के खिलाफ और योगी जी को चुनाव हरा पाएगा? डेवलपमेंट के स्तर पर, विकास के स्तर पर, कानून व्यवस्था के स्तर पर, या फिर सड़कों के स्तर पर, या फिर किसी और धार्मिक पर्यटन विकास? इस सरकार की उपलब्धि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और माफियाओं का दमन। शायद इस नैरेटिव को
बीट कर पाना एक अभी किसी के बस का बात नहीं उत्तर प्रदेश। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, लोग मैं नहीं कहूँगा, आम लोग तो आप लोग हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बेकार है योगी मॉडल। देखिए, कहना एक शब्द है कि हम बेकार हैं, लेकिन करके किसने दिखाया? पिछले उससे अगर कंपेयर कीजिए, पिछलों से बेहतर है ये। भाई कोई नैरेटिव सेट होता है, इन्होंने नैरेटिव सेट किया। पहले इलाहाबाद का आपने हाल देखा होगा, लखनऊ तक की धमक थी आतिक अहमद की, उस धमक को ख़त्म किया। ये क्या कम बड़ी बात है? इस सरकार की मैं समझता हूँ लॉ ऑर्डर पे अगर नंबर दिए जाए तो 10 में 10 नंबर दिए जाए। मतलब लगता है आपको कि योगी जी को हरा नहीं पाएंगे ये लोग? नहीं हरा पाए। चलिए अब इधर थोड़ा विपक्ष की आवाज़ भी सुन लेते हैं। आलोक जी, मैं सबसे बात करके आया हूँ, ज़्यादातर लोग मैं बहुत 2 ही 3-4 मिनट बचा है हमारी डिबेट में। अब विपक्ष के लोगों की बात आपने भी सुना, हमने आपके तरफ से पूछा सवाल, लेकिन योगी जी के मॉडल को कोई कह रहा है कि हरा नहीं पाएंगे लोग। अच्छा, योगी जी का मॉडल वो है जो कानपुर का भी एक बाइट में आपके ही एक साथी हैं पत्रकार मिस्टर अभिषेक उपाध्याय, मुझे नहीं मालूम है। देखिए किसी भी पत्रकार का, देखिए मैं किसी एजेंडाधारी पत्रकार, 1 मिनट रुक जाइए आलोक जी, किसी भी एजेंडाधारी पत्रकार का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। नो, पहले बात तो सुनिए। किसी भी पहले आलोक जी, भाई सुनिए तो। दर्शकों, मैं किसी भी एजेंडाधारी पत्रकार को नहीं जानता हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी एजेंडाधारी का नाम नहीं लेना। 3 बड़ा चैनल है, तो मैं कह रहा हूँ, पहले बात तो सुनिए। मैं लगातार, अरे भाई शुक्ला जी आप, अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ शुक्ला जी, आप सुनिए तो। एक घटना कानपुर में पिछले साल हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो डपट दिए गए तो बैठ गए। डिप्टी सीएम साहब ने आदेश किया फोन पे उस परिवार को कि आप मेरा परिवार हो। ब्राह्मण समाज था, उसकी पत्नी जल के मर गई, उसकी बेटी जल के मर गई और उस परिवार के ऊपर मुकदमा नोट डाउन हो गया, उसके खिलाफ चार्जशीटेड हो गया और एक साथी पत्रकार ने आज ही उसकी बाइट लेकर के उस बुजुर्ग आदमी की बाइट चलाई। और मैं लगातार हर प्लेटफॉर्म पे योगी जी के मॉडल को चलाता हूँ, हर जगह योगी जी के मॉडल को मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ आंगरमऊ में एक विधानसभा है 162 नंबर, हमारी अपनी विधानसभा है, वहाँ एक बाबा मिलनदास की पिछले मंगलवार को हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हो गई। मैं कहता हूँ कोई किसी भी व्यक्ति ने हत्या की, आप अगर आपका मॉडल है तो हत्या हो कैसे गई? और अगर हत्या हो गई बाद क्या किया पुलिस ने? अरे उसके बाद तो पुलिस अपने मर्जी से जो चाहती वो करती है। किसी को उठाई, किसी को ठोक दी, किसी को पकड़ के बांध दी, किसी को हेलो सॉरी आलोक जी, उठा करके हो। देखिए सब लोग एक जैसे मत हो जाइए। हम एक जैसी बात आप एक हमें बात बताइए, उसके बाद पुलिस ने क्या एनकाउंटर किया, नहीं किया, पकड़ा नहीं किया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको पुलिस ने फॉलो किया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि अगर कोई विक्टिम है और कोई अपराधी है, तो कोई भी अपराधी है आप उसको पकड़ेंगे, न्यायालय सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे, सक्षम न्यायालय आपको जुडिशरी में आपको कस्टडी देगा, आप उससे पूछताछ करेंगे। उसके पीछे कौन जी की पुलिस तो कहती है कि सुन लीजिए, पुलिस तो कहती, रुक जाइए, आप जो है बोलने लगते हैं। पुलिस तो ये कहती है कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से फूल नहीं बरसाएंगे, चीफ मिनिस्टर का स्टैंड है। फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ये जो कबीर क्या चाहते हैं कि जो अपराधी पुलिस पर फायरिंग करे उसके ऊपर वो, पहले आप बात सुनिए, पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करे तो पुलिस जवाब ना दे? अरे भाई बात सुनिए, कबीर तिवारी की हत्या होती है बस्ती में, दिन दहाड़े हत्या करते हैं, उनके सजाती बंधु करते हैं। मैं आलोक त्रिपाठी आपके चैनल पे पूछता हूँ, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जब कबीर तिवारी की हत्या होती है और आपके सजाती बंधु मारते हैं तब आपका बुलडोजर नहीं चलता, तब आपकी गोली नहीं चलती। और उसके बाद घनश्याम उपाध्याय डॉक्टर जिसके पैर काटे गए, सुल्तानपुर का। आप बताएं, अब 1 मिनट, अब आप ये बताएं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना तो चाहता हूँ कि जब ब्राह्मणों की हत्या होती है उत्तर प्रदेश में, 10,000 ब्राह्मणों का आपने इनकाउंटर कर दिया, केवल आपके 10,000 ब्राह्मण ही इनकाउंटर में आएंगे और जो सजाती आपके लोग हैं वो अपराधी नहीं है? जिनकी फहरिस्त आपके सदन में पढ़ी जा रही थी, आपने तुरंत कुर्ता पकड़ के संसदीय कार्य मंत्री का खींचा कि नहीं, फहरिस्त नहीं पढ़नी है, सदन के अंदर फहरिस्त नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़ी आपने? क्यों नहीं पढ़ने दी आपने? आपके टॉप 10 अपराधी आपके सजाती बंधु है। 36 मुकदमे, 50 मुकदमे, 70 रुक जाइए, आप ये बताएं। चलिए ठीक है, आपने कानून व्यवस्था का गिनवा दिया, आपको क्या लगता है कि 7 और एक्सप्रेसवे बने कि नहीं बने? अरे भाई फिर वही बात, उस उत्तर प्रदेश के मॉडल को जब बीबीडी बाबू बनारसीदास ने छोड़ा था, जब रामनरेश यादव जी ने छोड़ा था, जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने छोड़ा था, जब बहन मायावती ने छोड़ा था, जब आदरणीय अखिलेश यादव ने छोड़ा था, हर कोई मुख्यमंत्री जो इस कुर्सी पर बैठा सत्तासीन हुआ, उसने
डेवलपमेंट के मानक मुख्यमंत्री ने किया कि नहीं अरे किया? आप भाई फिर वही बात नहीं, आपने सबका नाम जोड़ा है, योगी का नाम नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं विपक्ष हूँ, मैं जनता की बात करूंगा ना, मैं सरकार की बात नहीं कर सकता। ये जनता बात की- अरे भाई जनता और भी खड़ी है सामने, आपकी पूछो। पार्टी के सदस्य हैं। अरे मेरी पार्टी के जनता सदस्य- मैंने आप आम जनता है, हमें न बताएं। आलोक जी मैं सबको जानता हूं यहाँ, अरे भाई ठीक है आलोक है जी, ना? लेकिन बात को समझने की कोशिश आलोक अब आप भी आलोक जी, आप नहीं ले देखिए मैं यहाँ सबको जानता हूँ। आप भाई साहब आपके नेता नहीं है ना अंकल? आप नेता नहीं है ना? आप बताइए योगी जी ने काम किया है कि नहीं किया? नहीं काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है? आलोक जी कह रहा है कि एकदम बेकार है सरकार। नहीं बताएंगे, ये लोग बताएंगे, ये लोग। आप बस एक लाइन जो आप फील करते हो वो बताइए सामान्य। अच्छा है, सब काम अच्छा हो रहा है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर पर? बताएंगे हमको। आप भाई साहब सामान्य व्यक्ति हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार कैसी है? बहुत जबरदस्त। ये आलोक जी कह रहे हैं नहीं है। कहने दीजिए, विपक्ष के लोग ऐसे ही बोलते हैं। किसकी सरकार आएगी 2027 में? भाजपा की आएगी। बताइए, ये सामान्य जनता से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अब आपके जो समर्थक हैं मैं उनसे नहीं पूछूंगा, आपसे पूछ रहे। और मैं सबकी बात, आपको क्या, 1 मिनट रुक जाइए आलोक जी, 4 मिनट आप बोल लिए, 5 मिनट। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? अब सरकार तो जनता तय करेगी। आप जनता है कि नेता हैं, बता दीजिए। मैं जनता हूँ। आप जनता, आपको क्या लगता है? मुझे लगने से सरकार थोड़ी बन जाएगी। अरे वोट देने जाएंगे, अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है 2027 में जो योगी जी का मॉडल योगी जी बताते हैं और विपक्ष जो उनके खिलाफ बताता है, किसका नैरेटिव ज्यादा बेहतर है, किसकी ओपिनियन ज्यादा बेहतर है? देखिए, अगर आप मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज में फेल है सरकार। ठीक बात है। मैं ना विपक्ष का बात कर रहा हूँ, ना मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आप एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। अगर आदमी सुल्तानपुर से चलता है एक्सप्रेस वे से, वो 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता है। आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज, आप चले जाइए लोहिया, एक बेड आप दिला दीजिए तो मेरी गारंटी है मर रहे हैं लोग। तो जिस हिसाब से सरकार भाजपा कार्यालय बना रही है, जिस हिसाब से और कुछ कर रही है, उस हिसाब से अगर हर जिले में अगर 500 बेड आईसीयू बना दे, हर जिले में 500 बेड बना दे, तो किसी को मरने की क्या नौबत है। लेकिन हर सरकार ये चाहती है कि जनता उसी में उलझी रहे। 5 लाख का आपने वो दे दिया प्रधानमंत्री इलाज, लेकिन जब अस्पताल नहीं है तो कहाँ इलाज कराएगा आदमी? एक छोटे छोटे बच्चे लेके आदमी तड़प रहे हैं। चले जाइए, आप किसी भी अस्पताल चले जाइए, रायबरेली में एक बात ये हो गई। मैंने पूरी बात इसलिए, देखिए मैं मुद्दों की बात जरूर आने देता हूँ। आपको सर क्या लगता है कि कानून व्यवस्था, हाँ जी, अरे रुक, आपके पास आ रहा हूँ, अब खत्म। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि लाइब्रेरी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, आपको क्या लगता है फेल है? सर ऐसा है, वो जंगल राज के समर्थक हैं वो। पहले पिछली सरकारों में कानून, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था वो तो जनता ही जानती है, और वो ये जनता का जवाब है जो दूसरी बार भाजपा आई और तीसरी बार आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश होती है कि 1-2 कुछ नेता भी शामिल हो जाएं, और लेकिन हम आम जनता से ज़्यादा बात करते हैं, और आम जनता ने जो कुछ भी कहा उसको आपने सुना। किसी दल से संबंधित लोगों ने क्या कहा वो भी आपने सुना। एक बात तो साफ है कि जब जनता नैरेटिव बनाती है, वोट देने जाती है, तो उसका जो प्रकटीकरण करने का तरीका होता है वो अलग होता है। कुछ कमियां लोगों ने गिनाई, जनता ने भी गिनाई, लेकिन अभी फिलहाल जो कमियां जनता ने गिनाई, जो विपक्ष ने गिनाई, उस पर कितना सीएम योगी आदित्यनाथ खरे उतरेंगे और 2027 के चुनाव में क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर अभी समय है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का पलड़ा फिलहाल विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका मॉडल विपक्ष पर अभी हावी है, जो आम जनता की ओपिनियन है उससे ऐसा प्रतीत होता है। हम आगे भी आपको ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, जनता क्या सोचती है उसके बारे में बताते रहेंगे। आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। और आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।